अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की बात। मैं हूं आपका मेज़बान अमीन गिलानी। इस टाइम एक सब्ज़ी की दुकान में मौजूद हूं, जहां गरीब आदमी का 2 वक्त का चूल्हा जलाने के लिए जो है वो सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आते हैं। यकीनन जो इस वक्त महंगाई की वजह से जो है वो सब्ज़ी जो है वो बेचारे के लिए वो भी एक मतलब मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि उसकी कीमतें इतनी बढ़ चुकी है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाईजान, क्या कहेंगे कीमतों के हवाले से, अगर सब्जियों की कीमतों की बात करें? अस्सलाम वालेकुम जी सर, आजकल महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि गरीब आदमी का खासतौर मिडिल तबके का गुजारा होना बहुत मुश्किल हो गया है। जिस चीज़ पे जाएँ, जिस पे हाथ रखें जी, कोने पर रेट कोई नहीं है, कहीं से कहीं आसमान पहुँच गया है। आए थे पेट्रोल कीमत बढ़ जाती है, बिजली बढ़ी थी, उसकी वजह से सब्जियाँ जो चीज़ भी हैं अशिया है उनकी वजह से सारी कीमतें अप हो जाती हैं। एक सरकारी मुलाजिम है, उसकी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं है, वो वहीं के वहीं महंगाई कहीं से कहीं पहुंच गया। और हुकूमत हमारी कहती है कि भी महंगाई पाकिस्तान में सबसे कम है। हालांकि ये देखा जाए, उनके बाहर के मुआवजा करते हैं, वहाँ उनकी तनख्वाहें देख लें और यहाँ में तनख्वाहें देख लें, सरकारी मुलाजिम कहाँ जाए, वो अब पिस रहा है। महंगाई जिस चीज़ को दें, दाल सब्जी दूध घी अब 400 ऊपर क्रॉस कर गया। घी बंदा क्या करें यहाँ पर, यही हाल सब्जियों का भी है। अच्छा, ये जो शेख खुर्दुन, जैसे आपने जिक्र किया घी दालें चीनी, तो ये कीमतें तो वक्त के साथ साथ बढ़ती इतनी आ गई कि डबल से ज़्यादा हो गई। बिल्कुल डबल ज़्यादा हो गई है। बंदा यहाँ क्या करे बताएं, आप खुद सोचें इस बारे में। तो गरीब आदमी की जो तनख्वाह थी, दिहाड़ी थी, वो एक तो उसी जगह पर है और फिर कोरोना की वजह से भी डिस्टर्बेंस। क्या कहेंगे? एक सरकारी मुलाजिम जो 40,000 तनख्वाह या 30,000 तनख्वाह ले रहा था, वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। अब महंगाई डबल से ट्रिपल हो गई है, उससे गुजारा कहाँ से करना है? एक चीज़ जो हम मछली सौदा उठाते थे 5,000 में, अब वो 15,000 में उठा रहे हैं। अब इस चीज़ में आएगा अंदाजा कर लें। अब क्या कहेंगे कि हुकूमत की तरफ से कोई मैसेज चाहिए कि थोड़ा इसके बाद रिलीफ दें, हमें कुछ सोचे इसके बारे में, महंगाई कम से कम करे, पेट्रोल कीमतों पे कंट्रोल करे, बिजली कीमत कंट्रोल करे, तो कुछ हमारा भला हो सकता है। वरना अदरवाइज पेट्रोल पीछे दिनों फिर 12 रुपये बढ़ाया। सुनने में ये आ रहा है कि 10 रुपये 15 रुपये फिर बढ़ रहा है। अब यूक्रेन की वजह जो वाक़यात हुए, उससे फिर पेट्रोल बढ़ जाएगा, गंदम की कीमतें बढ़ जाएंगी। ये हमारी मजबूरी, क्या कर सकते हैं हम। नाज़रीन, आपने देखा कि भाई का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर नोटिस ले, ताकि गरीब आदमी का 2 वक्त का चूल्हा जल सके। जी, एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे अशियाए खुर्दनोश की कीमतें, सब्जियों की कीमतें कहा जा रहा है कम हो गई हैं, अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कम हो गई हैं? जी सर, ये सिर्फ सुनने में आ रहा है कि कम हो गई है। आप दिन ब दिन देख लें, चीज़ों की कीमत कह रहे हैं कि कम हो गई है। अगर आप किसी सब्जी वाले के पास चले जाएं, अपने जाकर कहें यार अपनी रेट लिस्ट दे, हमने इसके मुताबिक सब्जी लेनी है, तो दुकानदार फ़ौरन कहते हैं कि यार जो रेट लिस्ट के ऊपर रेट लिखा हुआ है उस रेट से तो हमें मंडी से नहीं मिल रही। हमारे पास अब आते हैं MDA वाले, आते हैं, हमारा चलान करते हैं, चले जाते हैं। हम गरीब बंदे हैं, हमें मंडी में कागज़ के ऊपर लिखा है वो चीज़ 20 रुपये किलो बेचनी है, मंडी में हमें 30 रुपये किलो बिक रही है, तो हम इधर 40 बिना बेचे, जिसमें हमें पेट्रोल भी इस्तेमाल करना पड़ता है। आप पेट्रोल देख लें, दिन ब दिन वो महंगा होता जा रहा है। इमरान खान साहब को देख लें, 12 रुपये पेट्रोल के अंदर बढ़ा दिया। गरीब आवाम का इन्होंने फलूदा बना के रख दिया है। दिन ब दिन महंगाई है, कुछ कर नहीं सकते, भूख के लाले पड़े हुए हैं, पेट के लाले पड़े हुए हैं, क्या करें? जाए तो जाए कहाँ? ना नौकरी है, ना खाना है, ना पीना, मकान का घर है, 10 5 7 बच्चे हैं, उनका खर्चा है, घर का बिजली का बिल है, किराया का बिल है, कहाँ जाए सर? हम आप खुद हमें बताएं। आप देख रहे थे कि शहरी इंतहाई परेशान थे। कुछ और लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। और आप मेरे साथ ये जो सब्जी फरोश हैं वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कीमतें क्या पहले से कम हो गई हैं सब्जियों की? क्या कहेंगे? सब्जियों की कीमतें कुछ तो कम हो गई हैं, कुछ ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा, तो ज़रा बताएंगे ज़रा सब्जियों की किन की कम हुई हैं, किन की ज़्यादा हुई हैं? आलू 30 रुपये किलो हो गए हैं, पहले 40 थे, अब 30 हो गए हैं। प्याज 30 रुपये किलो हो गए हैं, और मूलियाँ 20 रुपये किलो हैं। मटर 60 रुपये किलो बिक रहे हैं। लहसुन महंगा हो गया, चाइना से आ रहा है, और पाकिस्तान का आएगा तो फिर ये लहसुन सस्ता होगा, उससे पहले सस्ता नहीं हो सकता। ये करेले है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, शलजम है। शलजम 50 रुपये किलो हैं, ये शलजम 20 रुपये किलो होने चाहिए। और इसके अलावा ये करेले हैं जो ये 300 रुपये किलो बिक रहे हैं, ये हैदराबाद से आ रहे हैं, इधर के है नहीं है। और इसके बाद क्या नाम है, गोभी 50 रुपये किलो बिक रही है, बंद गोभी 30 रुपये किलो है, मेथी है, मेथी 20 रुपये किलो हो गई है। अच्छा, टमाटर का क्या रेट है? टमाटर हैदराबाद से आ रहा है। अच्छा, क्या वजह है इतना से आ रहा है? अच्छा, ये कम आ रहा है ना, पाकिस्तान का आएगा तो सस्ता होगा। अच्छा, ये कब तक आएगा पाकिस्तान का? ये आएगा 2-1 महीने तक आएगा, इससे पहले तो रमजान शरीफ में और महंगा हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि आपके पास तो हर तरह का जो कस्टमर आता है, गरीब आदमी क्या 2 वक्त की अपने 3-4 बच्चों के साथ क्या सब्जी उसकी इस्तात है, वो खरीद सकता है? नहीं जी, अब तो सब्जी खरीदना ही मुश्किल हो गया गरीब आदमी के लिए। 700 रुपये दिहाड़ी है उसकी, और 200 रुपये का घर का घी लग जाता है, 300-400 रुपये की सब्जी पक जाती है। वो बिजली का बिल कैसे भरेगा? किराया कैसे घर का भर सकता है? ये बहुत मुश्किल हो गया है। ये कम से कम मजदूर की दिहाड़ी 1000 रुपये 1200 रुपये होनी चाहिए।
नाज़रीन, आपने देखा कि जो सब्ज़ी फरोश मेरे साथ मौजूद थे, यकीन है इनके पास हर तरह का कस्टमर आता है। उनका कहना था कि सिर्फ सब्ज़ी जो है वो 300-400 रुपये की जो है बच्चों के साथ आती है। अगर 2-3 बच्चे हैं आपके और फैमिली है, तो गरीब आदमी जो है जिसकी 500-600 रुपये दिहाड़ी है, जिसकी 15,000 रुपये तनख्वाह, यकीनन उसका जो जीना है वो तो महंगाई की वजह से दूभर हो गया। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। ओह सॉरी